PR 202 इकाई संख्या 11 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। इससे पूर्व अप्रैल-मई के दौरान इकाई संख्या 11 में जहाँ कंपोजिशन ऑफ न्यूज़पेपर बुक्स मैगज़ीन के नाम से जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ बताया गया था। उससे आगे हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर कंपोजिशन में क्या क्या है, किस पेज पे कौन सी मैटर आएगा और उस मैटर के साथ जो भी सामग्री है उसका प्लेसमेंट कैसे होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर आम जीवन का अभिन्न भाग है और बिना समाचार पत्र के किसी भी व्यक्ति के जीवन की 24 घंटे की दिनचर्या की कल्पना नहीं की जा सकती। समाचार पत्र आर्थिक, राजनीतिक तमाम प्रकार के सूचनाओं का संग्रह है। मुद्रण की दृष्टि से कागज़ के ऊपर मुद्रित शब्द, चित्र, आकृति से युक्त जो समाचार है वो हमारे समाचार पत्र का भाग होता है। मुद्रण तकनीक के PR 202 के पाठ्यक्रम की दृष्टि से मुख्य बात यह है कि हमें ये देखना है कि कोई सामग्री कौन से पृष्ठ पर आएगी, क्यों आएगी, मोटी छपेगी कि पतले अक्षर में छपेगी, रंगीन छपेगी, लेफ़्ट में छपेगी कि राइट में आएगी, टॉप में आएगी, बॉटम में आएगी, ताकि रीडर के मस्तिष्क को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित किया जा सके। मुद्रण तकनीक द्वारा उत्पन्न मुद्रित उत्पाद कागज़ पर मौजूद संदेश की सामग्री विजुअल कम्युनिकेशन कही जाती है और विजुअल कम्युनिकेशन में आँखों द्वारा अनुभव किए जाने वाले संदेश होते हैं। समाचार पत्र भी विजुअल कम्युनिकेशन का भाग है। इसमें बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स हैं जिसमें शब्द, चित्र, आकृति, अक्षर हैं और उनके द्वारा बने हुए समाचार सामग्री है, विज्ञापन है, संपादकीय लेख हैं, आम जनता की ग्रीवेंसेस है, स्पोर्ट्स, विज्ञान के आविष्कार संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी है, वो इन विजुअल एलिमेंट्स की मार्फत एक्सप्रेस की जाती है। डिज़ाइन की दृष्टि से सिर्फ हमें एक परिप्रेक्ष्य यानी हमें पर्सपेक्टिव देखना है कि अपने अध्ययन के क्षेत्र को कहाँ तक सीमित रखना है। समाचार पत्र तो लेखा में, आर्थिक क्षेत्र में, बिजनेस में तमाम तरह से पढ़ा जा सकता है, लेकिन तकनीक की दृष्टि से PR 202 प्रिंटिंग डिज़ाइन में सिर्फ ये देखना है कि समाचार पत्र की सामग्री को कैसे एक्सप्रेस करें कि वो एक पाठक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होने पर पाठक उसको पढ़ेगा, समझेगा और उतना ही उस समाचार की सामग्री से लाभान्वित हो सकेगा। तो हम कह सकते हैं कि समाचार सामग्री का प्रभावी तरीके से प्रस्तुतिकरण, ताकि पाठक तक पहुंचने के बाद उस सामग्री में कुछ आकर्षण हो, कुछ रुचि हो, समझने में आसान हो और पढ़ने लायक हो। इस तरह अनेक प्रकार के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए समाचार पत्र की संरचना को बनाया जाता है। कंपोजिशन को स्ट्रक्चर कह सकते हैं। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन का मतलब है कि कोई ढांचा विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनता है। विभिन्न इकाइयों को कैसे एक दूसरे से मिलावे कि पूरा ढांचा तैयार हो और ढांचा तैयार होकर मजबूत बना रहे। तो उसी तरह से एक समाचार सामग्री का एक कंपोजिशन होता है कि कितने समाचार हैं, कितने विज्ञापन हैं, कितने चित्र हैं, कितने कोई कार्टून हैं, इन सब सामग्रियों का संकलन करके उसको कौन से पृष्ठ पे लगाना है, कहाँ लगाना है, इन सब का निर्णय इस डिज़ाइन के क्षेत्र में किया जाता है। तो समाचार पत्र के डिज़ाइन में आपको ये देखना है कि समाचार पत्र का जो सामग्री है वो किस तरह की है। बिजनेस की है, स्पोर्ट्स की है, क्राइम की है, राजनीतिक समाचार की है, शैक्षणिक है, विज्ञान के आविष्कार की है, या कोई नवीनतम घटना चक्र जो अभी कुछ समय पहले घटित हुआ है उसकी।
तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के सामग्री का क्लासिफिकेशन करके उनके क्लासिफिकेशन के पश्चात सामग्री को कौन से पृष्ठ पर निर्धारित करना है उसका निर्णय किया जाता है। उस पृष्ठ पर सामग्री को कहाँ स्थापित करना है, बॉटम में कि राइट में, लेफ़्ट में, ये डिसाइड किया जाता है। सामग्री का हेडिंग है या उसके अंदर आने वाले अक्षरों की आकृति मोटी या पतली किस पॉइंट साइज़ में होगी, ये डिसाइड करना है। विज्ञापन की मात्रा कितनी होगी, समाचार की मात्रा कितनी होगी, ये सब निर्णय जो है हमारे न्यूज़पेपर कंपोजिशन का भाग है। अगर आप स्थानीय समाचार पत्र का एक विश्लेषण करके देखें तो आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान में अधिकतम 14 पेज के समाचार पत्र हिंदी भाषा के अजमेर से प्रकाशित हैं, जिनमें प्रथम पृष्ठ पर राजनीतिक समाचार और संपादकीय पृष्ठ पर उस राजनीतिक समाचार का विश्लेषण और अंतिम पृष्ठ पर भी राजनीतिक समाचार अक्सर दिए जाते हैं। 16 जुलाई 2020 के समाचार पत्र का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि जितने भी हिंदी समाचार पत्र हैं उसमें एक ही समाचार प्रथम पृष्ठ पर है, जो कि शब्दधारी पार्टी के कुछ असंतुष्ट विधायकों के अयोग्यता से संबंधित है, और वही समाचार अंदर भी है और अंतिम पृष्ठ पे भी। दूसरे समाचार पत्र जो हिंदी का है उसका भी लगभग यही है कि उसमें 14 प्रश्न हैं। प्रथम पृष्ठ पर सत्ताधारी पार्टी के असंतुष्ट विधायकों के अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित सामग्री है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, और लास्ट पेज पर भी यही समाचार दिया गया है। हमें किसी भी समाचार को किसी स्थान पर लगाते समय उस पृष्ठ विशेष की योजना को देखना ज़रूरी होता है। जितने भी पृष्ठ हैं प्रत्येक पृष्ठ की योजना अलग से बनाई जाती है। उसका एक पेज इंचार्ज या जो भी अधिकारी है या जो एडिटर है या डिज़ाइनर है या आर्टिस्ट है उसको उसका प्रभारी बनाया जाता है, और वो उस पृष्ठ विशेष की समस्त सामग्री की संख्या और उसके लगने के स्थान यानी प्लेसमेंट पोजीशन को ध्यान में रख करके उस मैसेज को डिस्प्ले करने का प्रयास करता है। ये सब चीज़ें बहुत पहले से है, लगभग 24 घंटे के कार्यकारण के दौरान डिसाइड हो जाती है कि उसके अंतर्गत कितना समाचार होगा, कितना विज्ञापन होगा, कौन से लेख लिखे जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कौन से समाचारों को प्राथमिकता दी जाएगी, राष्ट्रीय स्तर के कौन से होंगे, खेल स्तर के कौन से होंगे। इस तरह ये सब कुछ पूर्व निर्णित होता है, और उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अध्ययन की दृष्टि से छोटे छोटे पॉइंट को हमें देखना है। अब वास्तविक कार्य करेंगे तो पहले से ही एक योजना बनी होगी कि कुल पृष्ठ इतने होंगे, पहले पृष्ठ पर इतने समाचार हैं, इतने विज्ञापन है, दूसरे पृष्ठ पर इतने समाचार हैं, इतने विज्ञापन है, तीसरे पृष्ठ पर इतने समाचार है, इतने विज्ञापन है। प्रत्येक पृष्ठ पर समाचार, विज्ञापन या कोई सरकारी सूचना जो भी है, वार्निंग वगैरह है या कोई अन्य प्रकार की सामग्री, उसका पहले से ही प्री प्लान एक कागज़ तैयार होता है। हमारे अध्ययन में हमें सिर्फ ये देखना है किसी चीज़ को कम महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण, किसी चीज़ को कम आकर्षक, ज़्यादा आकर्षक, किसी चीज़ को पाठक के लिए ज़्यादा रुचिकर और कम रुचिकर कैसे बनाएं ताकि पाठक उस चीज़ को पढ़े, समझे और उस सामग्री से, सूचना सामग्री से, संचार सामग्री से और समाचार पत्र की सामग्री से कुछ लाभ ले सकें। समाचार पत्र कंपोजिशन के इस अध्ययन में हम आज संपादकीय पृष्ठ में मौजूद सामग्री का अध्ययन करना चाहेंगे कि उसमें संपादकीय सामग्री कौन से बिंदु से जुड़ी होती है। उस बिंदु के अतिरिक्त अनेक बुद्धिजीवी विद्वानों के लेख किस तरह चयनित किए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त पाठकों की प्रतिक्रिया की बात है।
तो संपादकीय पृष्ठ के डेकोरेशन या उसके कंपोजिशन या उसके स्ट्रक्चर या उसके डिस्प्ले के बारे में हमें ये जानना है कि संपादकीय पृष्ठ पूरे समाचार पत्र में पिछले समय यानी कि गुजरे 24 घंटे में पूरी दुनिया में मौजूद विभिन्न प्रकार की घटनाओं की महत्ता का एक झलक, उसका एक मिरर होता है। जैसे कि अभी 4 महीने के दौरान घटित घटनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कोरोना महामारी है। कोविड-19 के ऊपर जितने लेख आए होंगे उतने अन्य किसी मुद्दे पर नहीं आए होंगे, क्योंकि ये माना गया है कि विश्व प्रभावी ये रोग दुनिया के हर व्यक्ति को, पढ़े को, लिखे को, शहरी को, ग्रामीण को, वृद्ध को, युवा को, बच्चे को, महिला को, पुरुष को, सबको प्रभावित कर रहा है। उस संबंध में उसके प्रति जागरूकता, उसके प्रति सावधानी, बचाव के उपाय और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सर्वाधिक जानकारी संपादकीय पृष्ठ के द्वारा भी दी जाती है और संपादकीय पृष्ठ में सरकार के प्रयासों में रह गई कमी या उसकी अच्छाइयों को उजागर किया जाता है। संपादकीय पृष्ठ के 3 भाग हैं। समाचार पत्र की व्यक्तिगत नीति, जो किसी समाचार में मौजूद वस्तु के समर्थन या विरोध पर आधारित है। संपादकीय पृष्ठ पर मौजूद लेख जो विभिन्न बुद्धिजीवी द्वारा दिए गए हैं, वे भी किसी वर्तमान घटना चक्र के प्रमुख बिंदु के समर्थन या विरोध में विचार व्यक्त करने के लिए लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त पाठकों द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी संवेदनाएं संपादक को भेजी जाती हैं। उसमें भी वर्तमान घटना चक्र के प्रति समर्थन, विरोध या समाधान के उपाय उसमें बताए जाते हैं। संपादकीय पृष्ठ की सामग्री में संपादकीय लेख, बुद्धिजीवियों के लेख, पाठकों की प्रतिक्रियाओं को हम किस तरह सुसज्जित तरीके से विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी और लेजिबिलिटी के साथ प्रस्तुत करें कि वो पाठक को समझ में आ सके। उसके लिए हम उसके शब्दों की संख्या, कॉलम की संख्या, उसकी लेंथ को डिसाइड करते हैं और लेखक द्वारा भेजे गए लेख को कुछ एडिट करके उसको निश्चित स्थान पर प्लेस करके उसका एक पेज बनाया जाता है। पढ़ने की दृष्टि से प्रमुख बात है कि अक्षर की द्वारा बने हुए शब्द, शब्द के द्वारा बनी हुई पंक्ति, पंक्ति के द्वारा बना हुआ पैरा, पैरे के द्वारा बना हुआ पूरा पृष्ठ कितना आकर्षक, कितना बोधगम्य, कितना पढ़ने योग्य महसूस हो, उसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। उसमें उस संपादकीय लेख की हेडिंग, संपादकीय पृष्ठ के अन्य बुद्धिजीवियों के लेख की हेडिंग, पाठकों द्वारा दिए गए अपने विचारों या संवेदनाओं के सामग्री की हेडिंग और उनके टाइपफेस, उनकी टाइपिंग, उनके एडजस्टमेंट, ये सब कला जो है ग्राफिक आर्ट्स की जो प्रक्रिया है वो उसको मैटर को रिप्रेजेंट करने में, प्रेजेंटेशन करने में काफ़ी भूमिका निभाती है। तकनीक की दृष्टि से किसी मैटर को आकर्षक बनाने के लिए उसकी हेडिंग, उसके अक्षरों और उसमें प्रयुक्त वाक्यों की लंबाई या सरलता, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। तो न्यूज़ राइटर या एडिटोरियल राइटर या आर्टिकल राइटर ये कोशिश करते हैं कि उनके लेख साधारण से साधारण भाषा में लिखे और समझने योग्य हों, ताकि एक आम आदमी सरल भाषा में अपने शैक्षणिक स्तर के अनुसार उसको समझ सके। संपादकीय पृष्ठ पर चाहे संपादक का खुद का संपादकीय या अन्य आर्टिकल्स हों, उन सब को इस आधार पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया जाता है कि वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता क्या है। दलबदल विधेयक के तौर पर राजनीतिक अस्थिरता, कोरोना द्वारा मरने वाले लोगों की संख्या और संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या, रोग के निवारण हेतु बनने वाले वैक्सीन या खोज, आज के
ये 3 प्रमुख जो घटना हैं जो जिनको सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए और मिल भी रही है। तो आज जिस समाचार पत्र के संपादकीय में अगर आप जाएंगे तो कम से कम पाठक की ओर से संपादकीय लेख में अथवा अन्य बुद्धिजीवियों के लेख में आपको कम से कम एक सूचना, एक लेख, एक संपादकीय, एक पाठक का कि संवेदना, पाठक की जो रिएक्शन ज़रूर आपको कोरोना पर मिलेगी, क्योंकि एक विश्वव्यापी चीज़ जो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने लगी है, उसके समाचार को छोड़ के हम समाचार नहीं बना सकते और उसके समाचार के साथ अन्य समाचारों की प्रासंगिकता और महत्ता को देख करके ही अन्य समाचारों को स्थान दिया जाता है। संपादकीय पृष्ठ को रंग के द्वारा अक्षरों की मोटाई या विशेष बात को तिर्यक इटैलिक लेटर्स में देकर लेखक या राइटर का फ़ोटो दिखाकर या पाठकों के लेखों को जो उनकी संवेदनाएं हैं या उनकी रिएक्शंस हैं उनको निश्चित स्थान पर रखकर या उनमें से किसी विशेष पाठक के पुरस्कृत पत्र को प्रकाशित करके हम संपादकीय पृष्ठ को आकर्षक, लुभावना और जनप्रिय बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अजमेर से प्रकाशित एक समाचार पत्र में कंटेनमेंट जोन की स्ट्रेटेजी या रणनीति बदलने के बारे में बात कही गई है, जो कि उस लेखक के अपने विचार हैं। उसमें सरकार की नीति की आलोचना हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, उसके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, किंतु उसमें एक समाधान का सुझाव होगा कि उसके द्वारा अगर ये बात कही गई है उसके बारे में अगर सोचा समझा जाए, उसको लागू किया जाए तो उसका कुछ न कुछ परिणाम जरूर आएगा। तो उस लेख को संपादकीय पृष्ठ पर उसके फ़ोटो के साथ 2 कॉलम में प्रकाशित किया गया है। उसमें अन्य जानकारियाँ हैं और वो जानकारियाँ कोरोना के संबंध में आज बहुत प्रासंगिक हैं। जब प्रश्न को समझना हो, उत्तर लिखना हो, तो आपको शिक्षक द्वारा समझाई हुई बहुत सारी बातों को न रटना है न लिखना है। आपको शिक्षक द्वारा बताई गई बात का वो निचोड़ ध्यान रखना है जिसके द्वारा उत्तर लिखा जाएगा। अब हम समाचार पत्र संरचना के कुछ सवालों पर आते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्टिव सवाल, एक छोटा सवाल, एक डिस्क्रिप्टिव सवाल। जैसा कि हम जानते हैं परीक्षा प्रणाली में 3 प्रकार के सवालों की बात कही गई है: ऑब्जेक्टिव सवाल, छोटे सवाल और बड़े सवाल। ऑब्जेक्टिव सवाल में 4 विकल्प हैं, उनमें से एक सही करना पड़ेगा, बाकी 3 गलत बताने पड़ेंगे। छोटे सवाल में 100 या 150 शब्दों में 6 नंबर का या 4 नंबर का सवाल लिखना पड़ेगा और बड़े सवाल में 12 नंबर का सवाल लिखना पड़ेगा। तो समाचार पत्र के बारे में की संरचना के बारे में कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि समाचार पत्र क्या है, समाचार पत्र में कितने प्रकार के समाचार होते हैं, संपादकीय पृष्ठ क्या है, किसी समाचार को आकर्षक बनाने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं, प्रथम पृष्ठ की समाचार सामग्री को आकर्षक बनाने के लिए क्या निर्णय लिए जा सकते हैं, समाचार के ढांचे में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं, समाचार पत्र को परिभाषित कीजिए, समाचार पत्रों का वर्गीकरण कीजिए, किसी एक हिंदी समाचार पत्र का सर्वेक्षण तैयार कीजिए, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यह हम कम से कम 3 सवाल बनाएंगे, जिसमें 2 सवाल हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे और एक हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा। NEWS न्यूज़ ब्रैकेट में समाचार में प्रयुक्त 4 अक्षर कौन सी दिशाओं के सूचक हैं? या इसी को सवाल को ऐसे बनाया जा सकता है, NEWS का पूरा विवरण क्या है? तो इसमें 4 विकल्प हो सकते हैं। ए मात्र नॉर्थ, बी मात्र ईस्ट, सी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें सी विकल्प सही होगा कि न्यूज़ के चारों दिशाओं का
विवरण दिया गया है कि न्यूज़ शब्द 4 दिशाओं के शब्दों को इंगित करता है। N मीन्स नॉर्थ, E मीन्स ईस्ट, W मीन्स वेस्ट, S मीन्स साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण विभिन्न दिशाओं में घटित समाचारों की सूचनाओं को संकलित करके एक रिपोर्ट के तौर पे दिया जाता है, तो वो न्यूज़ बनता है। उसको न्यूज़, रिपोर्ट, डिस्पैच जो करेस्पॉन्डेंट द्वारा दिया जाता है, किसी भी नाम से जान सकते हैं, लेकिन उसको टेक्निकली हम न्यूज़ कहते हैं। तो न्यूज़ का फुल फॉर्म है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसको इसलिए माना गया है सभी बुद्धिजीवियों द्वारा कि 4 दिशाओं में घटित समाचारों को हम संकलित करके करते हैं, तो उसको न्यूज़ मान लिया गया है। और न्यूज़ का अर्थ है समाचार। और समाचार को हम कह सकते हैं विगत 24 घंटे में घटित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संकलन समाचार कहा जाता है। घटनाएं आपराधिक हो सकती हैं, भूकंप की हो सकती हैं, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, बाढ़, वर्षा, अन्य बातें, व्यक्ति द्वारा घटित घटनाएं हो सकती हैं, मृत्यु है या किसी ने दुर्घटना कर दी है, किसी को मार दिया है, किसी का अंग भंग कर दिया है, या किसी को जहर दे दिया है, या किसी को जानबूझ के एक्सीडेंट कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारी राजनीतिक समाचार हैं, व्यापार में उतार चढ़ाव है, राजनीतिक रूप से कुछ समाचार हैं, सरकार द्वारा दी गई घोषणाएं, बहुत सारे समाचार हैं जो समाचार का एक रूप होते हैं। तो पहला जो सवाल है NEWS, इसका मतलब है न्यूज़ में मौजूद 4 अक्षर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ दिशाओं के प्रतीक हैं। इस पर बड़ा सवाल हम बनाते हैं कि समाचार पत्र में तकनीक का क्या अर्थ है। समाचार पत्र की डिज़ाइन को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, 3 सुझाव दीजिए। समाचार पत्र की तकनीक, समाचार पत्र को के डिज़ाइन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव है। तो आप कहेंगे समाचार पत्र का अध्ययन अनेक पहलुओं से किया जा सकता है। मॉडर्न तकनीक की दृष्टि से एक डिज़ाइनर को मात्र इतना ध्यान देना है कि हमारे सामने मौजूद सामग्री का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। बाकी समाचार क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, लेखक ने क्या किया, क्या नहीं किया, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम जो मौजूद सामग्री है उसको रिप्रेजेंट करने का एक विशेष उपाय करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में आपको अक्षरों की मोटाई का, रंग का, हल्केपन का, उसका बाईं तरफ एडजस्टमेंट है कि दाईं तरफ है, ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं। तो उत्तर लिखते समय आप कहेंगे कि समाचार पत्र एक मुद्रित उत्पाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। समाचार पत्र में विगत 24 घंटे में घटित समाचारों का संकलन होता है। तकनीकी दृष्टि से पेपर फॉर्म में मौजूद मुद्रित संदेश समाचार पत्र है। समाचार पत्र लेटर प्रेस की रोटरी मशीन या ऑफसेट के रोटरी मशीन द्वारा मुद्रित होते हैं। रोटरी सिस्टम की अन्य विधियों द्वारा भी मुद्रित हो सकते हैं। तो विगत 24 घंटे की घटनाओं को संकलित करके उनको प्रत्येक पृष्ठ पर स्थापित करके उनको प्रोसेस करके जो भी इमेज कैरियर या प्लेट या जो भी हम बनाते हैं उस इमेज कैरियर को मशीन की मार्फत कागज़ पर प्रिंट करके एक समाचार पत्र तैयार किया जाता है। तो डिज़ाइन की दृष्टि से आप कह सकते हैं समाचार पत्र विगत 24 घंटों में घटित विभिन्न प्रकार के समाचारों का संकलन है। समाचार के अंतर्गत शुद्ध पाठ्य सामग्री के समाचार, विज्ञापन, सरकार की घोषणाएं, संपादकीय लेख, संपादकीय ओपिनियन, पाठकों के पत्र, दुर्घटनाएं इत्यादि सभी का संकलन करके हम उसको एक स्थान पर इकट्ठा करते हैं और प्रत्येक पृष्ठ के प्रभारी पेज इंचार्ज के साथ बैठक करके उसकी सेटिंग करने, उसको प्लेस करने, डिस्प्ले करने की योजना बनाई जाती है। उस योजना के अंदर पेज कहाँ लगेगा, पृष्ठ का मैटर कहाँ लगेगा, विज्ञापन कहाँ लगेगा, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सेंटर, इस तरह से उनकी प्लेसमेंट की योजना बनाई जाती है। सुझाव के तौर पे आप कह सकते हैं किसी भी समाचार सामग्री को
प्रभावी बनाने के लिए कम से कम 3 उपायों के तौर पर निम्नांकित सुझाव हो सकते हैं। पहला, दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं के आधार पर और विगत 24 घंटों में घटित घटनाओं के आधार पर जनता की रुचि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार क्या है, उस जनता की महत्ता और उसकी रुचि को देख कर के उस समाचार को पहले पृष्ठ के पहले समाचार के रूप में स्थापित करना चाहिए, यानी जनता की रुचि को विशेष ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा है, जनता के आर्थिक और भौतिक ज़रूरतों से संबंधित, आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित आर्थिक नीति के समाचार को भी पूर्ण महत्ता के साथ प्रथम पृष्ठ या लास्ट पृष्ठ पर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक और भौतिक आपूर्ति की जो आवश्यकता है उसके बिना व्यक्ति का जीवन चल नहीं सकता। तो आर्थिक समाचार भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि कोई राजनीतिक या अन्य समाचार। तीसरे में कह सकते हैं कि जो समाचार हमारे सामने है उस समाचार का व्यक्ति के, पाठक के और आम जनता के जीवन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितना घातक और साधक, यानी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस कितना इफ़ेक्ट है, उसको देख करके ही समाचार का, विज्ञापन का या अन्य सामग्री का संकलन और उसका प्लेसमेंट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अजमेर ज़िले में किसी स्थान को कोरोना से प्रभावित कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, तो उस स्थान वाले समाचार को इस तरह से दिया जाना चाहिए ताकि जनता उस क्षेत्र में सावधान हो सके, उनके दैनिक रूप से खाने पीने की चीज़ें कहाँ मिलेंगी उसका पता लग सके और लोगों की मूवमेंट कम से कम हो सके। उस समाचार को कम से कम हाईलाइट करके उस स्थान पर दिया जाना चाहिए ताकि उस लोकेलिटी के लोग उस समाचार को पढ़ सकें। तो इन तीनों बिंदुओं में हमने देखा है कि जनता की रुचि और जनता पर पड़ने वाले समाचार के प्रभाव के द्वारा उस सामग्री के डिस्प्ले को, उसके प्लेसमेंट को, उसकी लोकेशन के सिलेक्शन को माना जाता है, यानी जनता की रुचि, जनता के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को समाचार के स्थापना का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार की कोई कानूनी दृष्टिकोण है, कानूनी कोई दाव है या कानून के रूप से कोई विशेष सावधानी है, तो वो भी हमारे समाचार का निर्णायक हो सकता है। और इसके अतिरिक्त कोई भविष्य में होने वाली दुर्घटना या मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर की सूचनाएं वगैरह भी हमें ऐसे स्थान पर देनी चाहिए ताकि जनता को अधिक समय में कम से कम समय में अधिक जानकारी मिल सके। सुझाव में हमें काफ़ी जो हमने चर्चा की उससे यही बात प्रकट होती है, जनता की रुचि, जनता पर पड़ने वाला प्रभाव, जनता को किसी घटना से, समाचार के दुष्प्रभाव से बचाने की एक सावधानी, जनता को सरकार की आर्थिक नीति से मिलने वाला लाभ, हर तरह से जनता पर समाचार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव को देखते हुए समाचार का संकलन, उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी हेडिंग की मोटाई, उसके समाचार में बीच में आने वाली सामग्री, उसको बिंदुओं में देना है कि हेडिंग में देना है कि उसको रनिंग मैटर में देना है, उसके साथ फ़ोटो लगाना है, उसके साथ समाचार लेखक का, करेस्पॉन्डेंट का नाम आना है या सिर्फ ऑफिशियल ब्यूरो या समाचार पत्र ब्यूरो आना है। बहुत सारी बातें हैं जो उसमें शामिल की जानी है, तो समाचार की इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही की जानी है। तो एक समाचार के संकलन, उसके किसी पेज पर लोकेशन, प्लेसमेंट, उसको आकर्षक बनाने के लिए हेडिंग का सिलेक्शन, उसमें रंग या उसमें अन्य जो कलात्मक बिंदुओं का समावेश करना है, इन सब का निर्णय जो लिया जाता है वो हमारा न्यूज़पेपर डिज़ाइन, न्यूज़पेपर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़पेपर कहा जाता है। और न्यूज़पेपर की सामग्री को विगत 24 घंटे में घटित घटनाओं में मौजूद महत्ता, जनता पर पड़ने वाला प्रभाव, जनता की रुचि और उस समाचार से सरकार के सरोकार आदि को देख करके समाचार का सिलेक्शन, उसका डिस्प्ले, उसकी सेटिंग और किसी पेज पर उसकी लोकेशन और उसका अरेंजमेंट निश्चित किया जाता है ताकि मैटर ज़्यादा से ज़्यादा
आकर्षक बने और आकर्षक बनने के बाद मुद्रित होने पर वो आकर्षक भी लगे, लुभावना लगे, पाठक को रुचिकर लगे और पढ़ने के बाद पाठक को ऐसा लगे कि उस समाचार से मुझे लाभ मिला है। अगर वो समाचार सरकार की किसी घोषणा या योजना से ज़रूरत से जुड़ा है तो सरकार को ये लगे उस समाचार से जो संदेश सरकार देना चाहती है वो पाठक तक, रीडर तक, जनता तक पहुंच गया है, ताकि सरकार की नीति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव जनता के मस्तिष्क पर पड़ सके। इस तरह से हम अपने 12 नंबर के सवाल को या 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव सवाल को सही कर सकते हैं और इसके लिए थोड़ा सोचने और चिंतन करने की ज़रूरत है। और रोज़ाना समाचार पत्र पढ़ने वाले किसी भी छात्र को इस समाचार पत्र कंपोजिशन वाले टॉपिक को पढ़ने समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस थोड़ा लिखने का तरीका है और समझने का तरीका है। अगर आपने इसको सुना, समझा तो आपको छोटे सवाल, बड़े सवाल या उत्तर लिखने की या समझाने की तकनीक आ जाएगी। और इस अध्याय के पठन पाठन में शामिल होने वाले सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।